अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ इफ्तारी से। तो यहाँ पे मेरी मामा पकोड़े बना रही हैं आलू के, उनको बहुत पसंद है। हमारी इफ्तार पकोड़ों के बगैर बिल्कुल भी नहीं होती। ऐसे लगता है आप इफ्तारी नहीं कर रहे जब तक आपकी टेबल पे पकोड़े ना हों। तो हम तो रोज़ ही बनाते हैं पकोड़े। और वैसे इतने हेल्दी तो नहीं होते क्योंकि ऑफ कोर्स ऑयल के अंदर फ्राई होते हैं। लेकिन अगर आप कम क्वांटिटी में खाएं रोज़ाना तब आपको कुछ नहीं होगा, वरना अगर आप भर भर के प्लेट खाएंगे तो आपको ऑफ कोर्स डिजीज़ होंगी, हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ होंगी। वैसे तो हम कई तरह के पकोड़े बनाते हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट है वो हमें आलू के पकोड़े लगते हैं और पालक के पकोड़े। तो मेरी मामा को आलू के पकोड़े पसंद है और मुझे जो है वो गोभी के पकोड़े पसंद है। गोभी पकोड़े आई लव इट। और मेरा तो दिल करता है मैं रोज़ ही बनाऊँ। तो हमारे घर जो है साथ पकोड़े बनते हैं और भी चीज़ें बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे बन रही है चटनी। चटनी के लिए आपने एक गट्ठी जो है वो पुदीना और एक गट्ठी धनिया लेना है, और साथ में हरी मिर्चें आपकी आपके लक पर डिपेंड होता है कि आपकी बहुत तेज़ मिर्चें भी होती हैं और बहुत मतलब फीकी मिर्चें भी होती हैं। इतनी तेज़ मिर्चें नहीं होती। और तो साथ हम यहाँ पे डालेंगे अनारदाना। अनारदाना तो चटनी की जान होता है। जब तक आप अनारदाना ना डालें तब तक आपका चटनी का जायका ही नहीं आता। और इसमें साथ में डालूँगी मैं लहसुन। लहसुन से इसका टेस्ट बहुत इन्हांस हो जाता है क्योंकि लहसुन बहुत तेज़ होता है और उसकी जो तेज़पन होता है वो आपकी चटनी को जायके को और इन्हांस कर देता है। तो साथ ही हम बना रहे हैं पकौड़ों का मसाला। तो उसके लिए हमने बेसन लिया अकॉर्डिंग टू नीड, आपको जितनी भी चाहिए होगी क्वांटिटी में आप बना रहे हैं। और अनारदाना और इसके साथ जो पकौड़ा मसाला होता है वो 2 टेबल स्पून, साथ में थोड़ी सी लाल मिर्च। तो जो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी के साथ। इसका एक पेस्ट बना लेंगे और साथ ही आप जो है इसमें अपनी चीज़ें डाल लेंगे। तो ये जो रेसिपी है ये सब मसाले हर तरह के पकौड़ों के लिए है। बेशक आप पालक के पकौड़े बना रहे हैं, बैंगन के बना रहे हैं या गोभी के बना रहे हैं, तो यही सब मसाले उस सब में डालेंगे। लेकिन बस जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो चेंज होता है। तो अजवाइन भी हम डालते हैं क्योंकि अजवाइन से आपका पेट ख़राब नहीं होता। और आपको पता है गर्मी के रमज़ान आ रहा है, गर्मी में होता है, रोज़े गर्मी के होते हैं, तो आपका पानी आप बहुत कम पीते हैं, तो इससे आपका होता है कि पेट ख़राब ना हो। तो इसलिए हम इसमें अजवाइन में डालते हैं। तो यहाँ देखिए मैं पकौड़े फ्राई कर रही हूँ। मुझे पकौड़े फ्राई करते हुए बहुत डर लगता है, तो बहुत एहतियात से करती हूँ फ्राई, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, मुझे बहुत डर लगता है। तो यहाँ पे चटनी अनारदाना के लिए मैं इसमें मामा कह रही थी कि जल्दी से लहसुन छीलो के इसके अंदर डालना है और साथ में कूटना है। तो यहाँ देखिए हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है, एकदम रेडी है और इसका टेस्ट बहुत मज़े का था। और एक चीज़ ऑप्शनल है कि इसमें आप नमक ना डालें क्योंकि नमक के बगैर भी इसका जायका अच्छा आता है। तो मुझे सबसे आसान डिश जो बनाना आती है वो है गोलगप्पे। और गोलगप्पे मुझे बहुत आसान लगता है। इसके साथ उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे दही बड़े और फ्रूट चाट, ये 2 चीज़ें जो है वो बहुत आसान है बनाना। और गोलगप्पे की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है दूसरी वीडियो में, वो भी बहुत आसान है और एक हेल्दी तरीके से आप घर पे बना सकते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे मुझे आसान डिश जो लगती है बनाना वो फ्रूट चाट है। बस आपने फ्रूट्स काटे हैं, इसके अंदर चीनी डाली है और जो भी टैंग वगैरह आप डालना चाहते हैं। तो साथ ही मैं बना रही हूँ मैं दही बड़े। कराची में इसको दही बड़े कहते हैं और इस्लामाबाद में दही बल्ले, और डिफरेंट अपना अपना इलाके के हिसाब से होता है। और लेकिन गुजरावाला मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पे दही पल्ले कहते हैं। और ये मैंने एक मीम पढ़ी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि अपना हर इलाके का अपना अपना वो लैंग्वेज होती है, तो उस लैंग्वेज के हिसाब से डिशेस की नाम है वो भी चेंज होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे गोलगप्पे बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पे जो हाथ आपको नज़र आता है हमारा का था। हमारा जब भी मैं कैमरा ऑन करती हूँ तो आ जाती है और उससे मुझे तंग करना होता है। वैसे इसको बुलाऊँ वो नहीं आती, जैसे कैमरा ऑन करती हूँ भागी भागी आती है और मुझे तंग करती है। तो यहाँ पे मैं साथ काट रही हूँ टमाटर और बारीक कटा हुआ प्याज। तो इसके बहुत जल्दी से रेडी हो गए थे।
आपने कुछ भी नहीं किया, आपने जो बूंदी होती है वो और दही बड़े उसको आप या तो पानी में भिगो दें या फिर दही में भिगो दें। दही में भिगोएंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैंने भी दही में भिगोए थे, आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो यहाँ पे दही बड़े भी रेडी हो गए हैं। पकौड़े भी मैंने फ्राई कर लिए थे और पकौड़े बहुत क्रिस्पी बने थे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी के साथ। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी ईद की शॉपिंग भी शेयर करूँगी। तो ईद की शॉपिंग भी हमने स्टार्ट कर दी है क्योंकि आखिरी अशरा जा रहा है, और वरना एंड में जाके रश हो जाता है और आपको कभी कोई चीज़ नहीं मिलती, तो कभी कोई चीज़ नहीं मिलती, कभी आपको दुपट्टा नहीं मिलता, तो कभी ट्राउज़र नहीं मिल रहा होता। तो इसलिए हमने स्टार्ट कर दी थी शॉपिंग। और यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ शरबत। ये बहुत यूनिक तरह का शरबत था। इसमें हमने साबूदाना डाला था और ये इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाता है और रिफ़्रेशिंग ड्रिंक थी बहुत। साथ में हमने तोख मलंगा ऐड कर दी और इसको मिक्स करेंगे, और साथ में चीनी अकॉर्डिंग टू टेस्ट, आपकी जितनी भी मीठा पीते हैं वो, और जाम शीरी और साबूदाना। तो यहाँ देखिए हमारी इफ्तार की टेबल भी रेडी है और मैं लगा रही हूँ टेबल सेट कर रही थी, साथ में सारी चीज़ें बन गई थी। और जो है अज़ानों से 5 मिनट पहले आप टेबल पर बैठें ताकि दुआ कर सकें, और जितनी ज़्यादा दुआ करें आप उतनी कम होती है रमज़ान में। तो यहाँ देखिए हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। तो आप लोग अपने अपने शूज़ दिखा रहे थे कि हमने ये शूज़ लिए थे। तो यहाँ पे हम चारों बहनें रेडी हैं और जा रहे हैं बाज़ार। तो बाज़ार हमारा वॉकिंग डिस्टेंस पे है घर से, तो ऐसा होता है कि वॉक भी हो जाती है, साथ में शॉपिंग भी हो जाती है, और साथ में सैर तफरी भी कह लें वो भी हो जाती है। जो बाज़ार जो है वो हमारे घर के तकरीबन बहुत पास है, 5 मिनट्स के वॉक पे है। और यहाँ पे देखिए हम शूज़ परचेज़ कर रहे थे। तो शूज़ में कभी क्या नहीं मिलता, कभी क्या साइज़ नहीं मिलता, तो कभी कुछ क्या नहीं होता। तो यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे जूते आए हुए थे क्योंकि न्यू मटेरियल आया हुआ था इनका, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे। आपके साथ हमने जो जूते परचेज़ किए हैं वो भी शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं दूसरे सेगमेंट में आई हुई थी जहाँ पे बर्तन पड़े थे। तो ईद के लिए कुछ ना कुछ लेना है, नए बर्तन में अच्छा लगता है। तो मामा कह रहे थे कि हम जो है वो शीशे वाले बर्तन लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने जो जूते परचेज़ किए थे वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये वाले जो जूते हैं वो हमें मिले थे 1000 के। ये मीरब के हैं, और इसका ये जो कलर था इसने अपनी पसंद का लिया था, अपने सूट से मैचिंग किया था। और ये वाले जो हील्स हैं ये मिले थे 1500 के और पाकिस्तानी रुपीज़। और ये जो साइज़ है वो मुझे पूरा आ जाता है हील्स वाला। और हम तीनों बहनों को क्योंकि साइज़ एक ही है, हालांकि एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम तीनों को एक ही साइज़ पूरा हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि इसकी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। और ये हमारा के जूते हैं और ये भी मुझे पूरे हैं, और बख्तावर को भी पूरे हैं क्योंकि हमारा बख्तावर और मेरा साइज़ बिल्कुल सेम है पाँव का, और लेकिन हाइट सेम नहीं है, पाँव का साइज़ सेम है। और यहाँ पर मैंने कुछ ज्वेलरी भी परचेज़ की थी तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये रिंग्स मैंने ली थी 100 रुपीज़ पर आइटम, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में थी, चीप प्राइस थी, और बहुत प्यारी प्यारी इसका डिज़ाइन था। और मैं तो मुझे तो नहीं लगा था कि 100 की होगी, क्योंकि अगर आप दूसरी जगह पे जाएं तो वहाँ पे तो 300 से स्टार्ट होती है एक रिंग की प्राइस, लेकिन यहाँ पे 100 प्राइस थी। जो छोटी वाली रिंग है वो मुझे 50 की मिली थी, और जो बड़ी वाली थी ये वाली भी 50 की मिली थी, और जो दूसरी वाली है गोल्डन टाइप वो मुझे, ये वाली भी 100 की थी, वो छोटी वाली 50 की थी। और बाकी और भी शॉपिंग की है मैंने ली थी साथ बीबी क्रीम, ये वाली ये कितने की मिली थी, आई गेस 300 की थी शायद, नहीं ये 300 की नहीं थी, 450 की थी। और बाकी मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। और ये मुझे बहुत अच्छी लगी इसलिए क्योंकि इसकी जो नॉब है वो ज़ाया नहीं होती इससे, मतलब क्रीम जो है वो जितनी आप रिक्वायर्ड है उतनी आप निकाल सकते हैं, और ज़्यादा ज़ाया भी नहीं होती। और हल्का सा आप लें तो काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी क्वांटिटी में अगर आप बीबी क्रीम लेंगे तो ये इजीली पेनिट्रेट हो जाएगी, और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेंगी, और ख़ुद ही ये अपनी अपनी जगह जहाँ पे कम है वहाँ पे कम लगेगी, वहाँ पे ज़्यादा स्किन के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट हो जाती है। और साथ में ये लिया हमने टिंट। ये टिंट बहुत सस्ता मिला था हमें, तकरीबन 40 रुपीज़ का मिला था। और ये टिंट है
साथ इसको लिपस्टिक भी एज ए लिप ग्लॉस भी यूज़ कर सकते हैं और टेंट भी कर सकते हैं। और ये लिक्विड में है तो बहुत अच्छा। और ये हमने आई लैश ग्लू ली थी, आई लैश ग्लू हमारी ख़त्म हो गई थी। और ये असल में इससे बख्तावर जो है वो नेल्स भी लगाती है और साथ में ये आई लैश ग्लू भी है। और ये जो आप पेंसिल देख रहे हैं ये मल्टी कलर है और इस एज अ लाइनर भी लगा सकते हैं आप इसे और एज अ लिपस्टिक भी ये यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो निब है वो भी शार्प कर सकता है। और ये वाला कलर मेरा फेवरेट है क्योंकि इसका अगर लाइनर लगाएं तो बहुत प्यारा लगता है और अगर लिपस्टिक लगाएं तो ये डुअल आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं। और ये नेल्स हमें बहुत चीप प्राइस में मिले थे, 70 रुपीज़ के मिले थे। और ये जो इसका कलर था वो स्किन कलर था तो इसलिए मुझे बहुत पसंद आए। और ये मुझे ईद पे पहनने लगाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। और ये जो लाइनर है ये भी हमें 200 का मिला था। इसका जो पैकिंग है वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि ये फिश शेप है और वाटरप्रूफ भी है, ड्राई बहुत जल्दी हो जाता है। काफ़ी दिनों बाद अपने बाज़ार घर के पास जो बाज़ार वहाँ गई थी तो मुझे यकीन नहीं आया था कितनी चीप प्राइस में कितनी ज़्यादा चीज़ें ले ली हमने। और यहाँ पे जो टॉप्स हैं वो 70 रुपीज़ पर पेयर है। तो चलिए ये था आज का व्लॉग। आई होप मुझे आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन का ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अपनी अपनी दुआओं में याद रखिएगा सब लोग।